Hello students and welcome back to my channel. So students, today we're going to discuss chapter number 14 of your class 8 science, that is chemical effects of electric current. So we'll start with the exercises first. So question number 1 is fill in the blanks first part, that is your part A. Most liquids that conduct electricity are solutions of dash dash and dash. सो आई होप यू गाइज नो ऑल द कॉन्सेप्ट इस स्पेसिफिकली इस चैप्टर का, बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना. फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला है. मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. तो वो जो सोल्यूशन है वो क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. सो द आंसर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. So next is a part B. The passage of an electric current through a solution causes dash effects. जब इलेक्ट्रिक करंट एक सॉल्यूशन के थ्रू में पास होता है तो उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. सो द करेक्ट आंसर इज केमिकल इफेक्ट्स. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट सी. इफ यू पास करंट through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पे जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, जो कॉपर है वो डिपॉजिट होता है प्लेट पे. दैट इज़ ये देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में अच्छे से डायग्राम के थ्रू में भी समझेंगे. जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है प्लेट पे एंड बैटरी के कौन से टर्मिनल पे जाकर वो डिपॉजिट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. So next is a part D. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called. With the help of electricity, जब सपोज लाइक कोई भी मटेरियल है, हम हमारे हिसाब से क्या करेंगे, डेपोजिट कर पाएंगे लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल उस मटेरियल के ऊपर. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. So next is a question number 2. When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? टेस्टर के फ्री एंड को जब एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है, दैन जो मैग्नेटिक नीडल है इट शोज डिफ्लेक्शन, यानी उस पर मूवमेंट आता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. So what you will write, the deflection of magnetic needle indicates electric current is flowing through the wire. It means the liquid or the solution is a good conductor of electricity. When the free ends of a tester are dipped into a solution, electric current is completed and an electric current passes through the solution. So it's actually very simple. जब मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज़ जब इसमें मूवमेंट होता है, दैन इस पर क्या इंडिकेट होता है, दैट जो करंट है वो फ्लो हो रहा है. दैट इज़ इन शॉर्ट द सर्किट इज़ कंप्लीट एंड द सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. जैसे देखो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, इट मीन्स द लिक्विड और द सोल्यूशन इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट को उसको पास होने दे रहा है. एंड व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इन द सोल्यूशन, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंप्लीट हो गया. एंड जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है थ्रू द सोल्यूशन, सिंस ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. So next is a question number 3. Name 3 liquids which when tested in the manner shown in the figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect. So here you can see the diagram. So यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, ये क्या है आपका मैग्नेटिक नीडल. देन आपका सर्किट बना हुआ है, सर्किट का जो दो एंड है वो डिप्ड एक सोल्यूशन पे. नाउ आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. सो यू हैव टू नेम एनी 3 लिक्विड्स जो सोल्यूशन में पुट किया जाएगा एंड मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो. सो द करेक्ट आंसर इज ग्राउंड वाटर, विनेगर, साइट्रिक फ्रूट जूस. द लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट्स, दैट इज बेसिक और एसिडिक, विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्राउंड वाटर दैन विनेगर साइट्रिक फ्रूट जूसेस क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं. उसी की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. जिस लिक्विड में सॉल्ट कंटेंट होता है, वेदर इट इज़ बेसिक और एसिडिक, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4. द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.10. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्किट में क्या जो बल्ब है इट्स नॉट ग्लोइंग. List the possible reasons. Explain your answer.
So let's see one by one. So there may be the following possible reasons for the bulb to not glow. First point is liquid solution in container is distilled water. सो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टिल वाटर क्या है, इस पे आयंस प्रेजेंट नहीं होता एंड दैट इज़ वाई ये क्या है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा. सो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, बल्ब मे बी फ्यूज्ड. सो ये बहुत ही कॉमन रीज़न है, बल्ब शायद फ्यूज है एंड दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग. Third point, the battery has already been exhausted. There are no sufficient charges, that is electric current required for the bulb to glow. ये another possible reason हो सकता है that जो बैटरी वो already exhaust हो चुका है, that is उस पर और sufficient charges ही present नहीं है. And the last one is any loose connection, air gaps like electrodes are not properly connected to wire. सो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है दैट जो कनेक्शन है वो लूज है एंड दैट इज़ वाई ये क्या है, आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा. सो इसका एडिशनल भी आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. सो ये आपके लिए होमवर्क है दैट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. So next is a question number 5. A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows dimly for liquid B. You would conclude that following points. Let's see. First, liquid A is a better conductor than liquid B. Liquid B is a better conductor than liquid A. Both liquids are equally conducting, and the last point is conducting properties of liquids cannot be compared in this manner. तो लिक्विड ए एंड लिक्विड बी दोनों में ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए जब टेस्टर का यूज़ किया गया तो ऐसा देखा गया जो लिक्विड ए है वहाँ पे क्या हुआ, जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो हो रहा था. बट इन द केस ऑफ लिक्विड बी कैसा हो रहा था वो ग्लो, थोड़ा सा डिम एज कम्पेयर टू लिक्विड ए. सो इससे कंक्लूजन क्या निकला, दैट यू हैव टू आंसर. सिंस देखो हमें पता है हमने जब टेस्ट किया जो आपका लिक्विड ए है वो उस पर क्या हुआ, जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो हुआ एंड इन द केस ऑफ लिक्विड बी वो कैसा ग्लो हुआ, थोड़ा सा डिम हुआ. तो इससे देखो हमें इजीली समझ में आ रहा है लिक्विड ए क्या है, बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी. लिक्विड बी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा पुअर कंडक्टर आप बोल सकते हो. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 6. डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग. सो द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला है, जो प्योर वाटर है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देता, दैट इज उसके अंदर से पास होने देता, वेदर इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला, अगर वो गुड कंडक्टर नहीं है देन हम क्या कर सकते हैं टू मेक इट कंडक्टिंग. सो लेट्स सी द आंसर. प्योर और डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट, therefore it is a poor conductor of electricity. We can add impurities like salt, lemon juice, vinegar, etc. to make it conducting. जो प्योर वाटर है और यू कैन ऑल्सो से डिस्टिल वाटर, इट डज नॉट कंटेन सॉल्ट. इस पे सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता एंड दैट इज़ वाई इसको क्या बोला जाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी इससे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होता है. बट हम उसको कंडक्टिंग कैसे बना सकते हैं, इफ़ वी डिजॉल्व एसिड बेस और सॉल्ट इन प्योर वाटर देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज तब क्या होगा, आयंस बनेगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास होगा. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 7. इन केस ऑफ ए फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया. एक्सप्लेन वाई दे डू दिस. सो सपोज कोई एरिया पे फायर कैच हो गया बाय एक्सीडेंट. सो फायरमैन क्या करते हैं, बिफोर यूजिंग वाटर होसेस व्हाट दे डू, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. उस पर्टिकुलर एरिया का जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो उसको शट कर देते. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. So I hope you know the concept behind this. The water usually contains salts and is a good conductor of electricity. To save themselves and others from electric shock and to avoid any short circuit,
firemen shut off the main electrical supply for the area. So water क्या है? Water में salt present होता है, that is why it is a good conductor of electricity. इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाता है, इजीली पास हो जाता है. दैट इज़ वाई जो क्या करते हैं, फायरमैन खुद को बचाने के साथ साथ दूसरों को बचाने के लिए भी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक व्हाट दे डू, वो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वो उसको बंद कर देते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर.